जब पहली बार होमो सेपियंस ने अफ्रीका की धरती छोड़ी, तब से लेकर हिमालय की तलहटी तक का हमारा सफर एक जीवंत कहानी बन गया है। ये कहानी है अनुकूलन की, खोज की और संस्कृति के निर्माण की। आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुई और फिर समूह समूह में वे बाहर निकले। छोटे समूहों ने भोजन, आश्रय और बेहतर जलवायु की तलाश में लंबी दूरी तय की। इन प्रवासों ने तकनीक, भाषा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को जन्म दिया। पत्थर के औजार, आग का उपयोग और सामाजिक सहयोग ने मानवों को कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने और नए आवास अपनाने में सक्षम बनाया। दक्षिण एशिया में पहुंचते ही मानवों ने नदियों, उपजाऊ मैदानों और पहाड़ी तलहटियों को चुना। हिमालय की बाहरी ढलानें और शिवालिक श्रेणी वे मार्ग रहीं जिनके माध्यम से लोग मैदान और ऊंचे क्षेत्र के बीच आते जाते रहे। इन इलाकों की नदियां, जंगल और मौसम ने शिकार, संग्रहण और बाद में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां दी। समय के साथ स्थानीय समूहों ने अपने औजारों और जीवन शैली में परिवर्तन किए, जिससे क्षेत्रीय संस्कृतियां उभरी। उत्तराखंड में मिले पत्थर के औजार, गुफा चित्र और अन्य अवशेष ये दर्शाते हैं कि ये क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से आबाद रहा। लाखोड़ियार जैसे शैल चित्र, शिवालिक श्रेणी के औजार और स्थानीय संग्रहण शिकार पर आधारित जीवन के संकेत महत्वपूर्ण हैं। फिर भी वर्तमान खोजों में उत्तराखंड के सबसे पुराने स्पष्ट मानव पद चिन्ह अक्सर 2500 से 3000 वर्ष पूर्व तक सीमित दिखाई देते हैं। ये प्रश्न उठता है कि हिमालय में हमारे पद चिन्ह अपेक्षाकृत हाल के क्यों मिलते हैं? क्या कारण भौगोलिक, पर्यावरणीय या सर्वे विधि से जुड़ी सीमाएं हैं? देश के जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर नवीन जुयाल और प्रोफेसर SP सती इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं। वे मध्य हिमालय की एक सूखी झील के बीचों बीच खुदाई कर रहे हैं, जहां उन्होंने लगभग 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा और 100 से अधिक मिट्टी के सैंपल लिए हैं। प्रोफेसर जुयाल बताते हैं कि आधुनिक मानव की जीवाश्म और सभ्यता की परिभाषाएं अलग हैं। होमो सैपियंस के जीवाश्म लगभग 3 लाख वर्ष पुराने हैं, जबकि जटिल सभ्यताओं के स्पष्ट प्रमाण 5-6 हजार वर्ष पुराने हैं। मानव सभ्यता का आगमन कब हुआ, ये विषय न केवल वैज्ञानिकों के लिए रुचिकारक है, परंतु ये समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मानव के आगमन के साथ ही यहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसके साथ में उनका क्या अंतर संबंध रहा होगा। पहला एविडेंस मानव के आगमन का अलकनंदा घाटी से श्रीनगर के पास मिलता है, रानीहाट और थापली में। जहाँ पे जो सभ्यता उनको मिलती है उसको हम कह सकते हैं कि वो अर्ली आयरन एज का मिडिल पार्ट था और वो हिस्टोरिकल पीरियड तक जाता है, लगभग 400 साल तक। उसके बाद पुरोला एक जगह है उत्तर में यमुनोत्री घाटी में, वहाँ भी उसी के समकालीन सभ्यता मिलती है हमको। और अगर हम ट्रांस हिमालय की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मलारी है। मलारी से हमें बड़ा बेहतरीन एविडेंस मिले हैं जो 2500 साल तक जाते हैं, जहाँ पे हमें एनिमल स्केलेटन और गोल्डन मास्क के अलावा बरियल पोट्रीज भी मिली हैं। ये सब बातें हमें ये बताती हैं कि डेफिनेट एविडेंस जो मानव सभ्यता का इस इलाके में था वो लगभग 3000 साल पुराना है, जिसको मैंने पहले भी कहा कि उसको हम अर्ली आयरन एज से लेकर के हिस्टोरिकल पीरियड तक कह सकते हैं। परंतु क्या यही टाइम था जब मानव यहाँ पे आया, या इससे पहले भी मानव यहाँ पे आया है? उत्तराखंड में इंसान सबसे पहले कब आया और कब उसने यहाँ पर प्रारंभिक सभ्यताओं की नींव रखी, इस पर पहले भी कई शोध हुए हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक शोध 2016 में
जर्मन वैज्ञानिकों की टीम ने मंदाकिनी घाटी में मौजूद बधानी झील में किया। जर्मन वैज्ञानिक दल ने झील के बीचों बीच 3 मीटर सेडिमेंट का एक कोर निकाला और उसमें पोलैंड का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि लगभग 4500 साल पहले मंदाकिनी घाटी में मानव भांग की खेती कर रहा था, जिसके फाइबर का उपयोग वो अपने कपड़े बनाने के लिए कर रहा था। मंदाकिनी घाटी में मानव जो था वह भांग की खेती कर रहा था। वो भांग जो डोमेस्टिकेटेड भांग होती है, जिसको हम कहते हैं कैनबिस सटाइवा, जिसका फाइबर इस्तेमाल होता है कपड़ा बनाने के, उसको हेम्प बोलते हैं। इनफैक्ट जो हेम्प है उसका जो टाइमिंग है कि वो कब आया था, उसका अगर हम बात करते हैं तो चाइना में इसकी डेट लगभग 8000 साल जाती है, और अगर हम सेंट्रल एशिया में बात करते हैं तो वो भी लगभग 5-6 हज़ार साल पुरानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है उस पेपर के अनुसार कि यहाँ के लोग उस वक्त शायद कल्चरली इंटरैक्ट कर रहे थे सेंट्रल एशिया के साथ में और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। ना ये प्रमाण इनडायरेक्ट था। दूसरा प्रमाण आता है जो कि बेनीताल एक झील है पिंडर घाटी में, वहाँ से आता है, जिसमें अध्ययन जिन्होंने उस पर अध्ययन किया उनका नाम है डॉक्टर शुभ्रा शर्मा। वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद की साइंटिस्ट हैं। उन्होंने लगभग 6000 साल से लेके 1000 साल तक का न केवल क्लाइमेट की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, परंतु उन्होंने ये भी बताया बेस्ड ऑन द चारकोल मतलब फॉरेस्ट फायर की तरफ इंगित करता है, तो चारकोल के बेस में उन्होंने कहा कि लगभग 6000 से 4000 साल पहले और 3000 से 1000 साल पहले वहाँ पे मानव के होने के प्रमाण मिलते हैं। माइंड यू, ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो इंगित करते हैं, डेफिनेट नहीं है। परंतु इंटरेस्टिंग ये है कि 3000 से 1000 साल का जो पीरियड था उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ चारकोल उनको मिलती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ में तालमेल रखती है। अब सवाल ये उठता है कि जब मानव गंगा कैचमेंट एरिया में आया तो उसने क्या प्रभाव छोड़ा? वो प्रभाव जिसको तलाशने की कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं, और अगर वो प्रमाण ज्यादा स्पष्ट तरीके से मिल जाएं, तो हिमालय, खासकर उत्तराखंड में एक बार फिर से नए इतिहास के निर्माण की पटकथा लिखी जा सकती है। पारिस्थितिकी पे मनुष्य जो है अपना छाप छोड़ता है। उस अध्ययन से ये भी पता चलता है कि जो मैक्सिमम फ्लड्स अलकनंदा घाटी में आए हैं, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो थी वो 3000 से 1000 साल के दरमियान देखी गई है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ के पंडालों के ऊपर में जो जंगल थे उन पे हमने अतिक्रमण किया है अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए। परंतु क्या यही इतिहास है मानव के पद चिन्हों का हिमालय में? सवाल है नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है। जैसे एक जगह में हम लोग इस वक्त हैं जो कि रामनगर के आसपास है, हम भी इसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कहना सही होगा कि जो 3000 साल से यंगर जो एविडेंस हमको मानव के आर्कियोलॉजिकल फ्रेम में मिलते हैं, क्या उसके अब पुराने नहीं है? हो सकता होंगे, क्योंकि जो अर्ली मानव रहा होगा उसके पहले का, वो ज़्यादा पास्टोरलिज्म में विश्वास करता होगा, माइग्रेटरी नेचर उसका रहा होगा। परंतु इसमें एक बहुत बड़ी बात इन एविडेंस से आती है। बात वो आती है कि ये कहा जाता है कि हिमालय में जो ह्यूमन का जो आगमन हुआ है वो 2 स्ट्रीम से होता है। एक ट्रांस हिमालय के साइड से आदमी माइग्रेट करता है हिमालय में, दूसरा गंगा प्लेन से करता है। श्रीनगर गढ़वाल का जो एक्सकेवेशन रहा रानीहाट का और थापली का, वो ये बताता है कि यहाँ के लोग इंटरेक्ट कर रहे थे गंगा प्लेन से, क्योंकि गंगा प्लेन में उस टाइम की जो सभ्यता थी उनमें पाइन्स के ट्री के एविडेंस मिलते हैं और पाइन यहाँ होता है। दूसरा जो मलारी का एविडेंस ये बताता है कि वो ट्रांस हिमालय हिमालय के अक्रॉस के साथ में ज़्यादा इंटरैक्टिव थे। तो ये अभी बड़े क्रूड निष्कर्ष है, परंतु डेफिनेट निष्कर्ष के लिए ज़्यादा अध्ययन की ज़रूरत है, जिसकी तरफ हम सब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में पाषाणकालीन मानवों के पदचिन्ह तलाशना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये हिमालय है और हिमालय अभी भी अपने निर्माण की प्रक्रिया में व्यस्त है। यहाँ भारत के मैदानों की तरह खोज नहीं की जा सकती। इसलिए वैज्ञानिक अब सबसे ज्यादा मध्य हिमालय के उन इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में टेबल लैंड कहा जाता है। टेबल लैंड का मतलब वो इलाका
नदी का किनारा हो सकता है, जैसे श्रीनगर गढ़वाल, या वो कोई सूखी झील भी हो सकती है जहां पर अभी भी ये दोनों भूगर्भ वैज्ञानिक अपना शोध कार्य कर रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि तमाम उत्तराखंड की घाटियों में 3000 साल या 3200-3300 साल से ज़्यादा पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण क्यों नहीं मिलते हैं। एक बात तो ये तय है कि यहाँ मैदानों का जैसा, हड़प्पा की खुदाई का जैसा, या मैदानों में जहाँ भी मिलते हैं प्रमाण, उस तरह का बहुत बड़े मैदान यहाँ तो है नहीं, तो इस तरह की बड़ी बड़ी बस्तियों के प्रमाण तो वैसे भी यहाँ नहीं मिल सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस तरह का टेबल लैंड जैसी हमारे पास ये है, इन टेबल लैंड्स का भी सवाल ये उठता है कि यहाँ जब ये बन गई है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ इनमें से हटाई है, इनके ऊपर से डंप नहीं हुआ। और सभ्यताएं जब दबती हैं तब प्रिजर्व होती हैं। यहाँ जब जो भी सभ्यता रही होगी उसके बाद यहाँ से इरोजन होके, क्षरण होके यहाँ से निकलती हैं। ये तमाम नदियों की वेदिकाओं की, नदियों की जितने भी टेरेसेस हैं, उनकी यही कहानी है कि वो जब बन गई है, एक बार जब बन गई तो उसके बाद उनके ऊपर से हटाई है, ऊपर के परत दर परत हटाई है, उसके ऊपर बैठा नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा बैठा नहीं है। अगर कोई सभ्यता रही भी होगी तो वो हटी ही है वहाँ से, वहाँ उसको दबने का कोई चांस मिलता नहीं है अधिकांश। अगर कोई मैसिव लैंडस्लाइड आ गया, क्या कुछ ऐसा हो गया, बड़ा फ्लड आ गया कोई, तब की बात अलग है, अदरवाइज यही सब कहानी है। दूसरा मुझे जो लगता है कि उस दृष्टि से बहुत बड़े स्केल पर इस तरह के छोटे छोटे जो मैदान हैं नदियों के किनारे, जिनको हम वेदिकाएं बोलते हैं, टेरेसेस बोलते हैं, उन पे मैसिव तरीके से सर्च अभियान हुआ भी नहीं है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में मौजूद मलारी में लगभग 2500 से 3000 साल पुराने मानव निर्मित कब्रें, बर्तन, सोने के आभूषण के साथ ही दफन किए गए जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। लेकिन मध्य हिमालयी क्षेत्रों में जहां ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है और अत्यधिक भूस्खलन होता है, वहां मानवों के ऐसे पदचिन्ह मिलना मुश्किल होता है। इसलिए इन इलाकों में वैज्ञानिक जमीन के नीचे हजारों सालों से दफन पराग कण या कभी इंसानों द्वारा जलाई गई लकड़ियों के अवशेष तलाश रहे हैं। पॉलिन की स्टडीज़ से, जो पुंकेसर हैं, पुराने पुंकेसर के स्टडीज़ से ये पता चलता है कि कब ऐसे पुंकेसर मिले होंगे जो कि खाद्यान्न के पुंकेसर, खाद्यान्न के पौधों के पुंकेसर हैं, जैसे धान के मिले होंगे, गेहूं के मिले। तो इससे ये साबित होता है कि कृषि कब से यहाँ शुरू हुई। इस तरह के इंडायरेक्ट प्रमाण मिले हैं। या आग के एविडेंस, एक शुभ्रा और जिनमें हम लोग भी लेखक थे, उसमें ये मिले हैं कि आग, मानव जनित आग की संभावनाएं उसमें हमको मिली हैं, जो कि 4100 साल करीब पुराना मिलता है। लेकिन डायरेक्ट एविडेंस सीधे कहीं पे बरियल्स या कहीं पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स, बड़े स्ट्रक्चर्स, बस्तियों के स्ट्रक्चर या अन्य प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, रॉक पेंटिंग मिली हैं, उनका प्रमाण इसलिए बहुत कन्विंसिंग नहीं है कि हम उसकी डेट नहीं कर सकते हैं, वो इनडायरेक्ट प्रमाण है। डायरेक्ट प्रमाण अभी नहीं मिले हैं, ये कंस्टेंट्स थोड़ा है। तो इस तरह से देखा जाए तो हिमालय की जो घाटियां हैं काफी रहस्य अपने अंदर समेटी हुई है। मिट्टी के कोर में पाए गए पराग कण, विशेषकर कैनाबीज, हेम्प पोलन, प्राचीन वनस्पति संरचना और मानव कृषि गतिविधियों के संकेत दे सकते हैं। यदि पैलिनोलॉजी लैबों में इन नमूनों का विश्लेषण किया जाए तो ये पता चल सकता है कि क्या क्षेत्र में प्राचीन काल में खेती, चराई या मानव नियोजित फाइबर फसलों का उपयोग हुआ करता था। यदि नमूनों में पुरानी पराग लेयर और सहायक प्रमाण मिलते हैं तो उत्तराखंड में मानव उपस्थिति की समय सीमा हजारों साल पीछे धकेल सकती है। ये न केवल स्थानीय इतिहास को समृद्ध करेगा, बल्कि हिमालयी मानव पर्यावरण इंटरैक्शन की हमारी समझ को भी बदल सकता है। शोध का ये चरण बहुविषयक है। पैलिनोलॉजी, रेडियो कार्बन डेटिंग, लिथिक विश्लेषण और भूविज्ञान का संयोजन आवश्यक होगा। अफ्रीका से हिमालय तक का ये लंबा सफर सिर्फ दूरी नहीं, ये अनुभव, अनुकूलन और संस्कृति का संग्रह है। हर मिट्टी का कोर, हर पराग कण
और हर पत्थर का टुकड़ा हमारे पूर्वजों की कहानी के नए पन्ने खोल सकता है।